गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक का अपने जो 5वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, या मैं यहाँ तक कह दूं कि इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। इनके अलावा आपको इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? देखो, ये 5वां जो चैप्टर है भैया, इसका अपने छोटे जो क्वेश्चन है वो 15-16 क्वेश्चन का मैं आपका टेस्ट ले चुका हूं। तो छोटे क्वेश्चन तो मतलब एक एक अंक वाले, वो तो आपके वहां से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात बड़े क्वेश्चन की जो एक अंक से ज्यादा के पूछे जाते हैं, 2, 3, 4 जो भी है, वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं। बस आप तो इस चैप्टर से अपने इन 8 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, इन 8 क्वेश्चनों को तैयार कर लो। इनके अलावा आपको अन्य कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसे क्वेश्चन है जो अपने बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और ये 7वां क्वेश्चन तो है वो अपने राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें कम से कम 3-4 बार आ भी चुका है। 12 में आ चुका है, 13 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। 3-4 बार ये क्वेश्चन अपने रिपीट हो चुका है। तो 2 क्वेश्चन तो ये है, दोनों ही आपके मोस्ट है। दोनों ही ऐसे मान के चलो कि इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1969 में विभाजन क्यों हुआ और 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई। बस 2 क्वेश्चन तो ये है। बाकी छोटे क्वेश्चन भी आपके ग्रेड अलायंस पूछ ले, 1960 का दशक है, अपने सिंडिकेट है, प्रीविपर्स है, दल बदल है, यही है भैया इस चैप्टर में। इसके अलावा अन्य कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? अब बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चनों की। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहां पर सोल्व करा रहा हूं। हालांकि मेरा आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको इनको सोल्व करा रहा हूं। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने भारत में सन 1967 के आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूचाल की संज्ञा क्यों दी गई? राजनीतिक भूचाल भी कह दो या राजनीतिक भूकंप भी कह दो कि 1967 के आम चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि उसको जो राजनीतिक पर्यवेक्षक थे उन्होंने राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी थी। देखो भैया, अपने भारत में जो चुनाव हुए थे वो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, दूसरा आम चुनाव हुआ था भैया 1957 में, और तीसरा हुआ था 1962 में। ये तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस जो है उसने तीनों ही आम चुनाव में 350 प्लस सीटें जीती थी। जैसे पहले में 364 सीटें जीती थी, ठीक है। हर आम चुनाव में मतलब उसने कांग्रेस ने बेटर करने का प्रयास किया था, लेकिन 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस जो है वो अपने कह दे कि औंधे मुंह गिरी एक प्रकार से। हालांकि कांग्रेस की हार नहीं हुई थी, लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, लेकिन राष्ट्रीय और प्रांतीय इन दोनों ही स्तरों पर कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, जैसे आपके तमिलनाडु के कामराज, अपने बंगाल से एस.के. पाटिल, अब ये महाराष्ट्र से शौरी, बंगाल से अतुल्य घोष, ऐसे बड़े बड़े नेता जो है वो भी एक प्रकार से इनको भी मुंह की खानी पड़ी, इनकी भी हार हुई। या अपने कह दें कि इन आम चुनाव में कांग्रेस को जो है इन आम चुनाव के मुकाबले सबसे कम सीटें प्राप्त हुई। मतलब पहली बार 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई। 7 राज्य तो ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिला। इसलिए भैया इन आम चुनाव को अपने राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई है। बताओ कोई दिक्कत? हालांकि मेरा आपको नोट्स में लिखाया हुआ है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी आपको अपनी साधारण लैंग्वेज जो है, अपनी आम भाषा जो है, उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि देखो, कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि गुरुजी किताब वाली लाइन मखे याद को नहीं हुए, मैं पासबुक वाली लाइन याद को नहीं हुए, और पासबुक में कता के याद करा। देखो भैया, कहीं भी देख लो आप, कई अपने क्वेश्चन पेपर भी निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में निकाल रहे हैं, 50-50, 60-60 क्वेश्चन दे दिए। तो उनसे बेटर मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, इतना पढ़ लो बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जो टेस्ट लिए हैं, जो प्री बोर्ड पेपर लिए हैं, उनको देख लो। 80 प्लस की गारंटी आपसे मैं ले रहा हूं। 80 प्लस से अधिक अंक के क्वेश्चन अपने इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, दल बदल या आयाराम गयाराम से आप क्या समझते हैं? यह प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? दल बदल या आयाराम गयाराम,
देखो भैया, कई बार क्या होता है कि एक राजनेता जो होता है, एक नेता होता है, वह किसी पार्टी के प्रतीक चिन्ह के साथ में चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीत जाता है और फिर किसी लालचवश या किसी कारणवश जो है वो एक पार्टी को छोड़कर, मतलब जिस पार्टी से जीता है उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं भैया अपने दल बदल। जैसे अपने हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयाराम जी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर यह मुहावरा है भैया, वो पार्टी को छोड़कर चले गए, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर वापस उसी में आ गए, इसीलिए ये मुहावरा या लोकोक्ति फेमस हुई है, आया राम गया राम। यहां पे क्वेश्चन है यह प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। देखो, गठबंधन की प्रक्रिया पूछ ले, चाहे से आपको दल बदल की प्रक्रिया पूछ ले, दोनों ही 1967 से हुई थी भैया। और अगर केंद्र में गठबंधन सरकार की बात कर ले तो 1989। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्यों भैया 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। देखो, कई मैटर है इसमें। अपने भैया भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद होने के समय अपने भारत में गरीबी भी थी, एक प्रकार से सांप्रदायिक समस्या भी थी, एक प्रकार से अपने यहाँ पर निर्धनता भी थी, ठीक है। तो ये जो मैटर है वो भैया सुलझे भी नहीं थे कि उसी से पहले अपने कई बड़े नेता थे जो थे, अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री है, इनकी मृत्यु हो गई थी। 1962 में भैया चीन जो है, इस चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसी के कुछ समय बाद भारत में अकाल पड़ गया था, फिर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। तो ऐसी घटनाएं जो है वो एक के बाद एक अपने यहाँ पर घटित हुई, इसलिए 1960 के दशक को भैया खतरनाक दशक कहा जाता है। अपने बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि गरीबी, निर्धनता, सांप्रदायिकता की जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी रही, वो अनसुलझी रही, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए उसको खतरनाक दशक कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने के बाद में किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो भैया, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब बने थे, 1964 में, और कब तक रहे थे, 1966 तक रहे थे। जो ताशकंद समझौता हुआ था अपने 10 जनवरी 1966 को हुआ था भैया, ठीक है, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी दो चुनौतियां आई थी इनके समय। पहली चुनौती तो ये आई थी भैया, देश में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। लाल बहादुर शास्त्री के समय देश में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। और दूसरी समस्या अपने पड़ोसी देश ने खड़ी कर दी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का भारत के साथ में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अपने देश की रक्षा दो ही व्यक्ति करते हैं, देश के अंदर किसान और सीमा के ऊपर जवान, और इसीलिए कहा था जय जवान जय किसान। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 भैया, प्री विपर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी समाप्ति कब और किसने की। देखो भैया, देश आजाद हो गया, जब भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय ऐसा कहते हैं कि भैया भारत में 565 रियासतें थी, रजवाड़े थे, मतलब राजाओं का शासन था। अब इन सभी को एक करके एक संघ बनाना था, एक देश बनाना था, ठीक है। तो अपने जो बड़े नेता थे, वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू वगैरह है, इन्होंने क्या किया भैया, जो देसी रियासतें थे उन देसी रियासतों के शासकों को यह कहा कि आप भारतीय संघ में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। तो शासक जो थे उन्होंने कहा कि हमारा इससे क्या फायदा। तो इनके द्वारा यह कहा गया कि आपके पास में जितनी भी संपदा है, उस संपदा में से आप निश्चित मात्रा में जो है वो निजी संपदा के रूप में अपने पास में रख सकते हो। इसके अलावा आपका जो राज्य का जो विस्तार है या उससे जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सरकार के द्वारा भी आपको विशेष भत्ते, विशेष सुविधाएं, पेंशन वगैरह या विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसी व्यवस्था को नाम दिया गया था भैया प्री विपर्स, मतलब देशी राजा महाराजाओं को दिए गए विशेषाधिकार, वो प्री विपर्स है। अब देखो इसकी समाप्ति कब और किसने की। देखो भैया, इंदिरा गांधी आई थी, प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी ने बनते ही 1967 में इसको समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन मोरारजी देसाई जो है उन्होंने मना कर दिया। मोरारजी देसाई ने कहा कि ये ऐसा करना हमारे लिए गलत होगा, तो इंदिरा मान गई। फिर 1971 में भैया इंदिरा जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ में आई थी, अपनी नई पार्टी बना ली और खुद ही कार्यकर्ता में नेतृत्वकर्ता हो गई। तो 1971 के चुनाव के बाद में इंदिरा गांधी ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण बताइए। मतलब 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था भैया, क्यों हुआ था। देखो कई कारण है इसके।
पहला कारण तो अपने दे सकते हैं कि 1969 में जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले थे ना, उसमें अपने इंदिरा गांधी जो है वो वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, जबकि कांग्रेस के जो प्राचीन नेता थे, बड़े नेता थे, वो चाहते थे कि एन संजीव रेड्डी जो है वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। इस कारण से इनमें टकराव हो गया। इसके अलावा यह इसी दौरान इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके अलावा यह इंदिरा गांधी ने प्रीविपर्स को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसके अलावा कह दे कि उस समय भी यह अपने भारत के उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और वित्त मंत्री भी थे वो। तो मोरारजी देसाई से एक प्रकार से इंदिरा गांधी ने वित्त विभाग क्या ले लिया, वापस ले लिया। इन कारणों की वजह से भैया कांग्रेस जो है वो उसमें दरार पड़ गई और कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक तो कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। ओ कौन सी हो गई, जिसमें जो प्राचीन नेता थे, पुराने वाले नेता। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आर का मतलब रिक्विजिनस, ठीक है। आर कौन सी हो गई, कांग्रेस आर हो गई भैया इंदिरा वाली, और ओ हो गई अपने प्राचीन नेताओं वाले। इस प्रकार से दो भागों में बट गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए। मतलब 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई, ऐसा क्या हुआ था। तो पुनर्स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है, इंदिरा गांधी को जाता है भैया। कई कारण थे, जैसे पहला तो कह दे कि इंदिरा गांधी का 1971 के आम चुनाव में एक प्रकार से चमत्कारिक नेतृत्व है। दूसरा कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा। तीसरा कह सकते हैं कि भैया इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के आम चुनाव में जो समाजवादी नीतियां अपनाई गई वो। इसके अलावा कह सकते हैं कि भैया इन आम चुनाव में इंदिरा गांधी के पास में एक निश्चित एजेंडा था, एक निश्चित कार्यक्रम था, जबकि जो विरोधी थे उनके पास में कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम नहीं था। बस उनका तो एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तो इन कारणों की वजह से भैया कांग्रेस पार्टी या इंदिरा की क्या हुई, विजय हुई और कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। 8वां क्वेश्चन है भैया, टिप्पणी लिखी हो। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है भैया। पहला आता है गैर कांग्रेसवाद। देखो अपने भैया एक समाजवादी नेता थे जिनका नाम था अपने राम मनोहर लोहिया। इनके द्वारा इस वर्ड को काम में लिया गया था। यह वर्ड काम में क्यों लिया गया था, राम मनोहर लोहिया ने देखा कि अपने जितने भी जो गैर कांग्रेसी दल है, जितने भी गैर कांग्रेसी दल है वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। और उसका फायदा कौन उठाता है, कांग्रेस उठाती है। अपने आपस में लड़ते रहते हैं और कांग्रेस हर बार सरकार बना लेती है। तो अपने इन्होंने क्या किया, देश में कांग्रेस विरोधी अथवा गैर कांग्रेसवाद का एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया। या अपने कहते कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए जो एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया गया, उसी को क्या नाम दिया गया, गैर कांग्रेसवाद। और किसने, राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है भैया सिंडिकेट क्या है। देखो भैया जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस के अंदर कुछ ताकतवर प्रभुत्वशाली, मतलब जिनकी चलती थी, ठीक है, उन लोगों का एक समूह था, उसी को कहते हैं सिंडिकेट। और इनका जो नेता था वो था के कामराज, ठीक है, जिन्होंने अपने मद्रास में मिड डे मील योजना प्रारंभ की थी। इन्होंने भैया अपने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। सिंडिकेट जो है इन्हीं के प्रयासों से अपने एक प्रकार से कहे कि इंदिरा गांधी भी क्या बनी थी, पीएम बनी थी। तो अपने कह सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो प्रभुत्वशाली और ताकतवर लोगों का समूह है उसे ही अपने किस नाम से जानते हैं, सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। अंतिम है भैया ग्रेट अलायंस। देखो ग्रेट अलायंस क्या है भैया, 1971 के जो आम चुनाव हुए थे, उन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा के विरुद्ध में, मतलब इंदिरा गांधी के विरोध में सभी गैर साम्यवादी और सभी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया। गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां, जैसे आपके एसएसपी है, आपके पीएसपी है, आपके स्वतंत्र पार्टी थी, भारतीय जनसंघ पार्टी थी। इन्होंने सबने मिलकर क्या बना लिया था कि इंदिरा को हराना है, और इसके लिए इन्होंने अपना एक क्या बनाया था, गठबंधन बनाया था। उसी गठबंधन को नाम दिया गया भैया ग्रेट अलायंस। हालांकि इनसे कुछ भी नहीं हुआ। इनको 1971 के आम चुनाव में 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। समझ रहे हो आप। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना वाला जो चैप्टर है उसके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर है। छोटे क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले चुका हूं, बड़े क्वेश्चन आपको 8 यहां पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप अगर जब भी इस चैप्टर की तैयारी करो तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को जरूर से तैयार करना है,
क्योंकि 99.99% अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा भैया। बाकी आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।